क्लास आज हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। हल कीजिए। log 81 ओवर log 9 है, तो इनसे रिलेटेड, इन क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जांपल्स भी हैं जो कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। फर्स्ट पार्ट आ जाता है log 81 ओवर log 9। इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम लोग 4 के अकॉर्डिंग भी, 3 के पावर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और 9 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर हम लोग 9 के अकॉर्डिंग करें तो log जो 81 है, 81 का एलसीएम 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, मतलब कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 की पावर 2। ठीक है, 9 की पावर 2, 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 81 आ जाता है, log आ जाता है 9। अब अकॉर्डिंग टू रूल के हमारे पास जो भी log की पावर होती है वो कहाँ पे आ जाती है, शुरू में आ जाती है। log की कोई वैल्यू उसकी पावर है तो वो किस log से शुरू में आ जाती है। तो इस रूल को फॉलो करते हुए जो इसकी पावर है इसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिख लिया, log 9 ओवर log 9। ओके, अब यहाँ पे log 9 के साथ हो गया कैंसिल, तो ये आ गया है जी इसका रिक्वायर्ड आंसर। 3 के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं जी। 9 क्लास पार्ट नंबर 3 इसका करते हैं। हमारे पास आ जाता है log 243 आ जाता है, ओवर आ जाता है log 9। अगर log 243 का एलसीएम लेते हैं तो नोट दैट 3 जो है वो 5 टाइम रिपीट करता है। ओके, 3 जो सा है वो 5 टाइम रिपीट करता है, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं log 3 की पावर 5 ओवर log 9 का अगर एलसीएम लेते हैं तो आ जाता है 3 की पावर 2। अब अकॉर्डिंग टू पावर रूल जो पावर है वो शुरू में चले जाएगी, तो आ जाता है 5 log 3 ओवर आ जाता है जी 2 log 3। log 3 के साथ कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया है हमारे पास 5 ओवर 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट जी। 9 क्लास तो लॉगरिथम की कवानीन आप लोग देखें कि अगर हमारे पास log a m इंटू एन है, अगर दो वैल्यू जो सी वो मल्टीपल फॉर्म में, और अगर इनके साथ log को सेपरेट किया जाए तो मल्टीप्लाई साइन चेंज किस में चेंज होता है, प्लस में, log a m प्लस log a n। अगर इस तरीके से दो वैल्यू जो सी वो डिवाइड फॉर्म में, इनके साथ log को सेपरेट किया जाए तो डिवाइड साइन किस में चेंज होता है, माइनस में। और log a m है, n है, इसी अकॉर्डिंग के मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है, तो पावर क्या रहती है शुरू में। अब चूँकि हम लोग इसको इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग इसके अकॉर्डिंग भी, अगर दो वैल्यू मल्टीपल प्लस हो रही हैं तो अगर इनको सिंगल वाहिद लोगरिथम की शक्ल में लिखना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन चेंज किस में हो जाएगा, प्लस साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, वाहिद लोगरिथम। माइनस का साइन है तो वाहिद लोगरिथम आएगा, तो दोनों आ जाएंगे डिवाइड फॉर्म में। इन रूल को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्दर से पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं जी। 9 क्लास क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इस तरीके से आ रहता है log 5 log 4 प्लस log 3 माइनस log 6। ठीक है, पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 5 तक है, तो करते हैं इसका पार्ट नंबर 1 जी। 9 क्लास यहाँ पे देखें log 5 है। अब हम लोगों ने, चूँकि मैंने अभी आप लोगों को रूल जो सा था फर्स्ट लोगरिथम का जो कानून था कि log a m इंटू एन इज़ इक्वल टू log a m प्लस log a n। ठीक है, इस रूल को फॉलो करते हुए हम इसको करते हैं। तो चूँकि हमारे पास ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, अलग अलग से log है, अगर हम इसको वाहिद लोगरिथम की शक्ल में लिखेंगे तो प्लस साइन चेंज किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और माइनस साइन डिवाइड साइन में। तो इसको लिखते हैं वाहिद लोगरिथम की शक्ल में लिखते हैं। सिंगल log लिखा, एक log लिखा, ठीक है, 5 है, आगे प्लस का साइन है तो आ जाएगा मल्टीप्लाई का, फिर प्लस का साइन, 4 आ गया, प्लस का साइन है तो आ जाएगा मल्टीप्लाई, फिर आ गया 3। अब यहाँ पे है माइनस का साइन तो आ जाएगा डिवाइड, ओवर आ गया 6। ओके, और इस तरीके से जो हमारे पास लोग हुए थे इसको हम लोगों ने वाहिद लोगरिथम की शक्ल में लिख लिया। अब यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा आ जाता है हमारे पास 6। यहाँ पे फर्दर कटिंग कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास आ गया है जी log 5 2 ज़ा रहता है 10। log 10 की वैल्यू आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, वो किसके बराबर होती है, 1 के। या आप लोग कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, log 10 इज़ इक्वल टू 1। ओके, और ये याद रखना है कि log 1 हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के, log 0 1 के जी। 9 क्लास इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर जो है 3 करते हैं जी। 9 क्लास तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि हम लोगों ने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 करना है कि जो पावर शुरू में लिखी हुई है वो इस नंबर के जो सी है पावर, जो log से पहले वैल्यू लिखी हुई है वो इसकी पावर के तौर पे लिखी जाएगी। तो आ जाएगा हमारे पास log 3 की पावर 2 प्लस log 4 की पावर 3 प्लस log 5 की पावर 4 माइनस log 6 की पावर 2। ओके जी, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। log 3 3 ज़ा क्या आ जाता है 9 प्लस log 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 4 4 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 64 प्लस 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है जी, आ जाता है हमारे पास 625 आ जाता है।
माइनस log 6 की पावर 2 है तो आ जाता है 36। अब इसको वाहिद लोगरिथम की शक्ल में लिखते हैं तो हमारे पास आ जाता है 9 प्लस साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई 64 प्लस साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई 625 ओवर आ जाता है 36। अब यहाँ पे अगर कटिंग कर सकते हैं 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, फिर 4 1 ज़ा 4, ठीक है, और हमारे पास 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी आ गया, 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 16 को 625 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जी 9 क्लास अगर हम लोग हमारे पास रहता है log अब 16, ठीक है, हमारे पास बचा क्या है 16 मल्टीप्लाई बाय 25। 16 को 625 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी 10,000। क्या आ जाता है 10,000। इस तरीके से 10,000 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं log 10 की पावर 4 जो सा स्टार्टिंग में चला जाएगा log 10 किसके बराबर होता है 1 के। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 4। ये आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। 9 क्लास इसी तरीके से रिमेनिंग इसके पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने जो इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है लोगरिथम का जदूल इस्तेमाल किए बगैर हल कीजिए। तो ये दरअसल स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। यहाँ पे स्टेटमेंट आप लोगों ने लिखना है वाहिद लोगरिथम की शक्ल में लिखने से, जैसे कि अभी हम लोगों ने इन पार्ट्स को किया है। आप लोग अपने बुक के आंसर में भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो सा इसको जस्ट वाहिद लोगरिथम की शक्ल में लिखना है। तो करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। जी 9 क्लास इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है जिसमें log लिखी हुई है वैल्यू, प्लस में फिर माइनस log 5 लिखी हुई है। तो जब हम इसको वाहिद लोगरिथम की शक्ल में लिखते हैं तो सिर्फ सिंगल log आएगा और जो हमारे पास प्लस का साइन है वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो लिखेंगे 1.3472, मल्टीप्लाई का साइन 22.79, डिवाइड माइनस का साइन किस में चेंज हो जाएगा डिवाइड में, ओवर आ गया 5। तो ये आ गया इसका आंसर। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं वाहिद लोगरिथम की शक्ल में लिखने से। ओके जी 9 क्लास इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने हेडिंग लिख लेनी है वाहिद लोगरिथम की शक्ल में लिखने से। तो लिखा है log लिखा है 57.86 प्लस साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई आ जाता है 4.385। आगे जी माइनस का साइन है तो माइनस का साइन मतलब कि डिवाइड में ये टर्म्स आ जाएंगी। दोनों टर्म्स किस में आएंगी डिवाइड फॉर्म में। डिवाइड फॉर्म में आएंगी तो हमारे पास जी दोनों जोन सी हैं कि डिवाइड फॉर्म में आ जाएंगी कि हमारे पास 2.391 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आपको कहेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव मैंने मल्टीप्लाई साइन क्यों यूज़ किया, ये यहाँ पे तो नेगेटिव का है क्योंकि जब हम इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखें log मैंने लिखा है यहाँ पे लिख दिया है 57.86 मल्टीप्लाई साइन चेंज इनटू प्लस साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिख दिया है जी 4.385। पहले मैंने इन दोनों को वाहिद लोगरिथम की शक्ल में लिख लिया। इन दोनों को वाहिद लोगरिथम की शक्ल पे माइनस साइन यहाँ से कॉमन लिया तो log लिखा, ठीक है। तो फिर जब नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ये वाला साइन हो जाएगा प्लस का, तो आ जाएगा 2.391 मल्टीप्लाई बाय 3.072। अब ये वाला log है इन दोनों के दरमियान माइनस का साइन है तो आ जाएगा डिवाइड में। तो ये आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो आज आप लोगों ने एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 इनके तमाम पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।